Good evening, everyone. We continue our topic rationalization. अगला क्वेश्चन करो आप लोग 1/3 प्लस रूट टू इसको रेशनलाइज करो. यस. बाकी बच्चों का तो रिवाइज ही हो रहे हैं. 2-3 क्वेश्चन पिछले मैंने ले लिए. आपको मैंने उस दिन बताया था कि आप कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे. इसका मतलब है कि जैसे ये मैंने लिया 1/3 प्लस रूट टू, तो आप थ्री प्लस रूट टू है ना, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस रूट टू से, ताकि हमारी डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सके. तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 माइनस रूट टू से 1 को भी और 3 प्लस रूट टू को भी. 1 को किया तो सेम आएगा 3 माइनस रूट टू, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 प्लस रूट टू इंटू 3 माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, मतलब 3 स्क्र माइनस रूट टू का स्क्र. 3 का स्क्र 9 आया, रूट टू का स्क्र 2, तो 9 माइनस 2 इज 7. ठीक आया. नेक्स्ट क्वेश्चन करो 5/√3 माइनस रूट 5. ओके, और सिमर आपका क्या आया? 5/√3 माइनस रूट 5. मोहित, मनीष, आप लोगों का क्या आया? इसमें 5/√3 माइनस रूट 5 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड लोगे. √3 माइनस रूट 5 का कॉन्जुगेट सर्ड है √3 प्लस रूट 5. तो 5 को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में कर लो √3 प्लस रूट 5, और नीचे √3 माइनस रूट 5 इंटू √3 प्लस रूट 5. तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस रूट 5, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5. 3 माइनस 5 होता है -2. तो माइनस को जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें एडजस्ट कर लो, ऊपर -5 लगा लो, तो ये आ गया -5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस रूट 5 अपॉन 2. ठीक है, अब आ गया समझ? नहीं, कहीं नहीं लंबा. आप, हाँ, नहीं बेटा, ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें. √3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 -2, सो माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में 2 है. और ऊपर तो कुछ हमने किया ही नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे ही छोड़ दिया. माइनस ऊपर चला जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस रूट 5. सिंपल. चलो आगे एक और करो इस तरह का क्वेश्चन. अब तो समझ आ गया ना बेटा? ये जो रैशनलाइज करने का तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन वाले नंबर्स हैं, उनको हमने रेडिकल साइंस को खत्म करना है. हाँ, ये जो रूट्स है ना, हमें डिनोमिनेटर में रूट्स को हटाना है. तो हम √3 माइनस रूट 5 का कॉन्जुगेट सर्ड लेंगे. उसमें साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, डिजिट्स यही रहेंगे. तो √3 प्लस रूट 5 से ऊपर 5 को भी मल्टीप्लाई करोगे, और डिनोमिनेटर √3 माइनस रूट 5 को भी मल्टीप्लाई करोगे. ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 बाहर रहा, ब्रैकेट में √3 प्लस रूट 5 लिख लिया. ये ऊपर का काम हो गया. अब डिनोमिनेटर में √3 माइनस रूट 5 इंटू √3 प्लस रूट 5, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5. सो 3 माइनस 5 इज 2. तो ये आपका आंसर आ गया -5/2 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस रूट 5. माइनस का साइन जो है वो हम ऊपर ऐसे ले जाते हैं, जैसे मान लो एक नंबर है 1/-2, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय -1 करो, तो ऊपर 1 इंटू -1 इज -1, और -2 इंटू दिस 1 इज -1 इज +2. तो साइन हम ऊपर ले जाते होते हैं. जैसे हम रेडिकल का साइन हटा देते हैं, ऐसे माइनस को भी नीचे नहीं छोड़ते. अगर नीचे साइन, एक साइन आ रहा है ना, ऊपर का प्लस है नीचे माइनस है, तो वो प्लस माइनस मिलके माइनस ऊपर चला जाता है. इसका मतलब पूरी जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन ऊपर ही लगा देते होते हैं. ठीक है. अब कोई डाउट है बच्चों? अब सबको क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो. 1/7 प्लस 3 रूट 2. 1/7 प्लस 3 रूट 2. नहीं, थोड़ा सा गलत है अभी. 1/7 प्लस 3 रूट 2. यस. कितना आ रहा है? 38 तो नहीं आ रहा. देखो कहाँ गलती हुई है.
ओके, बताती हूँ। इसमें 1/7 प्लस 3√2 है ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस 3√2 से। तो ऊपर तो 1 इंटू 7 माइनस 3√2, यही आ गया 7 माइनस 3√2। और नीचे आएगा 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2। दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। 9 2 जार 18। 49 में से 18 माइनस करो, 31 आ गया। अच्छा चलो अब ठीक कर लो, अब आपको बता दिया, ठीक आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2√7 अपॉन √11। 2√7 अपॉन √11। यस, सबका आया। ये तो बहुत इजी है। 2√7 अपॉन √11 को मल्टीप्लाई करो √11 से। तो 2 इंटू √7 इंटू √11 हो गया √77। और नीचे √11 इंटू √11 इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट है 1/5 प्लस √2। फिर से बोलो। यस, सबका आ गया। वेरी गुड। किसी का नहीं आया तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ हरसिमर, नहीं आया आपका? 1/5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करो 5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस √2। बस आपने इसका उल्टा साइन लेना होता है। अगर नीचे प्लस है तो आपने माइनस वाला लेना है, माइनस है तो प्लस वाला। तो यहाँ आप माइनस वाला लोगे तो ये आ गया 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2। 25 में से 2 माइनस करो तो आ गया 23। सो 5 माइनस √2 अपॉन 23 इज द आंसर। ठीक है, हाँ, इंटू 5 प्लस √2। यस, हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन करो। 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√5। 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√5। ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है। फिर से बोलना। 40। यस, बाकियों का आया? क्या नहीं आ रहा इसमें? ओके, तो इसमें दो आइडेंटिटीज लगेंगी। ये आपका आया 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5 है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 प्लस 3√5 से दोनों को। ऊपर 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर करो तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो ऊपर। ये आ गया 7 स्क्वायर प्लस 3√5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू √5। इसको सॉल्व करो। 7 7 जार 49 और 3√5 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जार 9, √5 5 हो गया, 9 5 जार 45 और प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3। 2 7 जार 14, 3 जार 42 √5। अब 49 प्लस 45 होता है 94 प्लस 42 √5। यहाँ तक आ गया। अब डिनोमिनेटर को, अच्छा ऊपर से ये 2 कॉमन निकल रहा है 94 और 42 में से 2 कॉमन ले लो तो अंदर रह गया 2 इंटू 47 94 प्लस 2 इंटू 21 होता है 42। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 47 प्लस 21 √5 ये बचेगा। और डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3√5 इंटू 7 प्लस 3√5 ये आ गया आपका 49 माइनस 3 3 जार 9 5 जार 45। 49 में से 45 माइनस करो 4 आ गया। सो 4 को 2 से कटिंग हो रही है ऊपर। 2 1 is 2, 2 2 are 4। So ये आ गया 47 plus 21 √5 upon 2। Now it is clear। अगला क्वेश्चन करो। √3 minus 1 divided by √3 plus 1। 2 minus, yes। अगला क्वेश्चन है √3 minus 1 divided by √3 plus 1। हाँ जी, ये तो इजी है। √3 minus 1 upon √3 plus 1 मल्टीप्लाई बाय √3 minus 1 एंड डिवाइड बाय √3 minus 1। ऊपर √3 minus 1 का होल स्क्वायर और नीचे √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नहीं आया? √3 प्लस, सॉरी 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। नहीं नहीं, अभी दिया था रूट, मैं अगला देख रही थी ना, वही बोल दिया। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 का होल स्क्वायर 3 आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 3 और 1 4 और माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 2√3। ठीक है, और नीचे आया √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी
होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सो रूट 3 का स्क्र 3 माइनस 1 का स्क्र 1। 3 माइनस 1 इज 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। ऊपर का 2 नीचे वाले 2 से कट गया तो हमारे पास क्या बचा 2 माइनस रूट 3। अगर हमें ये एक्सप्रेशन दिया हो कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 तो ए की और बी की वैल्यू निकाल लो। तो हम इनको कंपेयर करेंगे ए प्लस बी रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। इसमें ए 2 के इक्वल हो गया और बी इज माइनस 1 क्योंकि प्लस बी रूट 3 है और यहाँ पे माइनस रूट 3 है। ठीक है, इस वजह से हम अपना वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 7। यस, हो गया बेटा। 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 7। 3 माइनस रूट 7 का कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगा? यस, तो मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे डिनोमिनेटर को भी। ऊपर लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। यस, नहीं हो रहा? हाँ, प्लस प्लस 1 प्लस 1 भी करोगे ना? ना सॉरी, प्लस 7 9। रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया ना? हाँ 16, वेरी गुड। प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 कितना होगा? 2 3 जार 6 रूट 7। रूट 7 तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, वो एज इट इज रहेगा। 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आ गया? ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो। डिनोमिनेटर है 3 माइनस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा के क्या आएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। 2 कैसे? 3 का स्क्र कितना होता है? हाँ, माइनस रूट 7 का स्क्र 7। सो 9 माइनस 2, यस 9 माइनस 7 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर 16 प्लस 6 रूट 7 था, उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा 8। 2 8 जार 16, 2 3 जार 6। तो 8 प्लस 3 रूट 7 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप अगर इसको हम कहें कि दिस आंसर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7 तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 प्लस 3 रूट 7। यस, a की वैल्यू 8 और b की 3। ठीक है, ये बेटा जब हमने आंसर निकाल लिया ना 8 प्लस 3 रूट 7 आया, इसको इक्वल टू a प्लस बी रूट 7 करो। अब रूट 7 वाली टर्म के साथ b है तो यहाँ पे रूट 7 के साथ कोफिशिएंट है 3, तो b की वैल्यू 3 आ गई। प्लस का साइन है उसमें भी और इसमें भी, इसलिए प्लस 3। इसी तरह से a प्लस बी रूट 7 है, ये 8 प्लस 3 रूट 7 है, तो a जो है वो 8 हो गया और b 3 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 5 रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 3। यस यस, रूट बाकी बच्चों का भी हो गया कि नहीं है? हुआ नहीं आया बेटा? क्या क्वेश्चन था बोलो? 4 और 4 प्लस रूट 15 यही आया ना? देखो रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 था ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 प्लस रूट 3 से, तो ऊपर ये रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और नीचे रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3। सो ऊपर आया 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3। 5 और 3 8 हो गया, प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। रूट 5 इंटू रूट 3 इज रूट 15, तो प्लस होके 2 रूट 15 यहाँ तक आ गया। और डिनोमिनेटर में रूट 5 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 विच इज 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो बाकी बचा 4 प्लस रूट 15। 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 4 प्लस रूट 15। अगर हमें इसे कंपेयर करना है a प्लस बी रूट 15 से, तो a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ओके, अब है अगर x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा? ये मेथड वैसे ही समझा देती हूँ मैं आपको। अगर x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है तो 1 अपॉन एक्स कितना हुआ? 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2, और उसको जब हम रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रूट 2 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 2, तो ऊपर आ गया 1 प्लस रूट 2 और नीचे 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया माइनस 1 माइनस रूट 2।
तो अगर मैंने x माइनस 1/x निकालना है तो x की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है 1 माइनस रूट टू, उसमें हम माइनस कर देंगे इसको माइनस 1 प्लस रूट टू को, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्लस हो गया। अब हमारे पास आ गया 1 माइनस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू, 1 और 1 2 हो गया, रूट टू और माइनस रूट टू आपस में कट गए, सो आंसर इज 2। ठीक है, ये जैसे x की वैल्यू अगर 1 माइनस रूट टू है तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस रूट टू, ये भी उल्टा हो जाएगा ना। अब इसको रेशनलाइज कर लो, वो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना हो तो x आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर दो ये वाली वैल्यू, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा। फिर आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हो, क्यूब करना है क्यूब कर सकते हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके 9th क्लास में है इसके इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस? अब ये आगे का स्टैंडर्ड आ गया वैसे। क्या बेटा?